Good morning students. In today's class we will read a very interesting story entitled Three Questions written by Leo Tolstoy. Okay, now let's start. A king has three questions and he is seeking answers to them. प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक राजा है जिसके मन में तीन प्रश्न हैं और वह उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। What are the questions? वो कौन तीन प्रश्न हैं जिनका उत्तर राजा जानना चाहता है। Does the king get what he wants? और क्या राजा जो चाहता है उसे प्राप्त करता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. The thought came to a certain king. Here, certain means a particular person or thing. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. किसी राजा के मन में विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा यदि उसे तीन बातों की जानकारी हो जाए। These three things were, और ये तीन बातें थी। What is the right time to begin something? राजा के मन में पहला प्रश्न था, What is the right time to begin something? किसी भी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। Second question was, Which people should he listen to? और राजा को किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। Which people should he listen to? और थर्ड क्वेश्चन था, What is the most important thing for him to do? और उसके लिए कौन सा काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। What is the most important thing for him to do? और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। The king therefore sent messengers, और इसलिए राजा ने मैसेंजर्स यानी अपने दूतों को भेजा। मैसेंजर्स, यू नो, वन हु ब्रिंग्स मैसेजेस इज कॉल्ड मैसेंजर। इन हिंदी संदेश वाहक। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। थ्रू आउट मीन्स ऑल ओवर, चारों ओर, एंड किंगडम मीन्स स्टेट या राज्य। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में चारों ओर मैसेंजर्स यानी संदेशवाहकों को, दूतों को भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने वादा किया, प्रॉमिस किया, लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा धन देने का वादा किया। अ लॉट ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस, कि जो व्यक्ति इन तीन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस। इसलिए राजा ने अपने दूतों द्वारा राज्य भर में यह संदेश भिजवा दिया कि जो व्यक्ति इन तीन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। Many wise men came to the king, और बहुत से बुद्धिमान लोग, वाइज मैन, came to the king, राजा के पास आए। But they all answered his questions differently. Differently, you know, unlike one another, भिन्न प्रकार से, पर उन्होंने राजा के प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। Many wise men came to the king, अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, पर उन्होंने राजा के प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, What is the right time to begin something? इस प्रश्न के उत्तर में, In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. टाइम टेबल, यू नो, टाइम शेड्यूल, समय सारणी। कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, यू नो, फर्मली और रिजिडली, और राजा को उस टाइम टेबल को सख्ती से पालन करना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे
केवल इस तरह से दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उन्होंने बताया राजा सही समय पर हर काम कर पाएगा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल यानी टाइम शेड्यूल समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और सिर्फ इसी तरह से राजा सही समय पर सही कार्य कर सकता है। उन्होंने बताया राजा सही समय पर हर काम कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. In advance means beforehand, यानी पहले से। Others said that it was impossible to decide in advance. अन्य लोग बोले कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से निर्धारित करना असंभव है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. राजा सभी घटनाओं पर दृष्टि रखे। The king should notice all that was going on. Avoid means keep away. राजा को दूर रहना चाहिए। किस चीज से? फुलिश प्लेजर्स से, मूर्खतापूर्ण आमोद प्रमोद से राजा को बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा वही काम करे जो उस समय नेसेसरी हो, आवश्यक हो। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल a group of people chosen to give advice to the king and make rules. Yet others said that the king needed a council of wise men. अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति, काउंसिल, परिषद बना लेनी चाहिए। Who would help him act at the proper time. जो राजा को सही समय पर काम करने में उसकी मदद करेंगे। This was because, और ऐसा इसलिए क्योंकि one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यह आवश्यक था क्योंकि बिना किसी की मदद लिए किसी एक व्यक्ति के लिए यह सही निर्णय लेना असंभव है कि हर काम का उचित समय क्या हो। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. Clear? Alright. But then others said that there were some things which could be urgent. Urgent, needing immediate action. अति आवश्यक। But then others said that there were some things which could be urgent. पर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तुरंत आवश्यक होता है। These things could not wait for the decision of the council. और ये चीजें समिति के मंत्रिपरिषद के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. Future, time to come, भविष्य। In order to decide the right time for doing something, और किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य की जानकारी पाना जरूरी होता है। And only magicians could do that. और यह काम केवल magicians यानी जादूगर ही कर सकते हैं। And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. और इस तरह से राजा को magicians के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए।
इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर्स एडवाइजर्स, सलाहकार, और मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके जो सलाहकार हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said द प्रिस्ट्स, और अन्य लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रिस्ट्स होते हैं, पुजारी, होलीमैन, HOLYMAN। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ एक ने सुझाव दिया कि राजा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए राजा को सबसे ज़्यादा महत्व डॉक्टर्स को देना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ एक लोगों ने कहा कि राजा को सैनिकों को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, अर्थात राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके सैनिक होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विज्ञान, साइंस। अदर्स चूज फाइटिंग, अन्य ने युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताई रिलीजियस वर्शिप, मीन्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप परफॉर्म्ड इंडिविजुअली, यानी पूजा पाठ, अर्थात राजा को सबसे ज्यादा समय पूजा पाठ में देना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। चूंकि वाइज मैन के द्वारा बताए गए आंसर्स इतने डिफरेंट थे कि राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड मीन्स बिसाइड्स, इसकी बजाय ही डिसाइडेड टू सीक मीन्स टू गेट द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और इसकी बजाय राजा ने एक सन्यासी हर्मिट की सलाह लेने का निर्णय किया। इंस्टेड he decided to seek means to get the advice of a certain hermit, किसी सेंट की, SAINT सेंट, संत या सन्यासी की राय लेना राजा ने ज्यादा आवश्यक समझा। who was widely known means famous, मशहूर, for his wisdom knowledge, बुद्धिमत्ता। इसकी बजाय राजा ने एक सन्यासी की सलाह लेने का निर्णय किया जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। Instead means besides, the king decided to seek to get the advice of a certain hermit, certain saint, who was widely known, who was famous for his wisdom, for his knowledge. The hermit lived in a wood which he never left. सन्यासी, hermit, saint, एक वुड में, वुड a small forest, जंगल में रहता था, which he never left, जहां से वह कभी बाहर नहीं आता था। He saw no one but simple people, वह केवल आम व्यक्तियों से ही मिलता था। So the king put on ordinary clothes, और इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached the hermit's hut, उस हर्मिट की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने left his horse with his bodyguard,
राजा ने अपने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के पास अपने अंगरक्षक के हवाले कर दिया एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही आगे चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जब राजा उस हर्मिट की झोपड़ी के निकट पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने उस सन्यासी को अपनी कुटिया के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने जमीन खोदते पाया। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ग्रीटेड वेलकम्ड और हेल्ड, अभिवादन किया। ही ग्रीटेड द किंग, उस सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया, स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खुदाई करने का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा तथा कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और काम करते वक्त वह तेजी से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास, हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूं वाइज हर्मिट, हे ज्ञानी सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मेरा पहला प्रश्न है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी काम को करने का सही समय किस प्रकार पता लगा सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की मुझे सर्वाधिक जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से कामकाज, कौन से कार्य मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस हर्मिट ने राजा के प्रश्नों को ध्यान से सुना, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह जमीन खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, आप थक गए हैं, यू आर टायर्ड। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड a tool with a metal blade used for digging earth, फावड़ा या कुदाल। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने उस सन्यासी से कहा कि अपना फावड़ा, अपना स्पेड मुझे दे दीजिए और अपने बदले में मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, धन्यवाद, राजा को स्पेड, फावड़ा या कुदाल देते हुए सन्यासी बोला। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. Here beds means small patches of ground for plants, यानी क्यारियां। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions. Repeated means asked again. राजा ने अपने प्रश्नों को पुनः पूछा, दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, और उस सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट मीन्स फॉरवर्डिंग हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वह खड़ा हो गया, अपने हाथ को फावड़े की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करें और मुझे कार्य करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया तथा खुदाई करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड
at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया तथा बोला, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अय ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था. If you can give me no answer, यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते, tell me so and I will return home. तो मुझे बता दीजिए और मैं अपने घर लौट जाऊंगा. The king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded, having beard. दाढ़ी वाला, having beard. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा कि एक bearded man, दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता हुआ आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. Pressed, to put with force. Press means to put with force. कसकर दबाए हुए. His hands were pressed against his stomach. और उसने हाथों से पेट को दबा रखा था. From which blood was flowing. जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह fainted हो गया, means became unconscious, अर्थात बेहोश हो गया, और you can say he lost consciousness. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, and fell to the ground, और वह जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने, सन्यासी ने, उस व्यक्ति के कपड़े हटाए तो उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसका घाव धोया तथा अपने रुमाल से उसे ढक दिया. But the blood would not stop flowing. पर खून का बहना रुक नहीं रहा था. The king redressed means dressed again the wound until at last the bleeding stopped. राजा घाव का मरहम पट्टी तब तक करता रहा जब तक खून बहना बंद न हो गया. The man felt better and asked for something to drink. उस व्यक्ति की हालत सुधरी और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताजा जल लाकर उसे दिया. By this time the sun had set. और उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था. By this time the sun had set and the air was cool. और हवा में ठंडक आ गई थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and led him, means put him, led means put, लिटा दिया, on the bed. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की मदद से, सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले आया तथा बिस्तर पर लिटा दिया. The man closed his eyes. उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली. Closed, shut his eyes and lay quiet, और शांत लेट गया. The king, tired by his walk and the work he had done, tired, weary, W-E-A-R-Y, थका हुआ. The king, tired by his walk and the work he had done, राजा भी पैदल चलने और क्यारी खोदने के काम में थक गया था. Lay down on the floor, अतः वह भी फर्श पर लेट गया. Lay down on the floor and slept through the night, और पूरी रात सोता रहा. When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes, several, many, अनेक. It was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. उसे कई मिनट बाद यह याद आया कि वह कहाँ था
और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Forgive me, pardon me, क्षमा कीजिएगा, said the bearded man in a weak voice. दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कमजोर स्वर में कहा. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग गए, तो उसने कमजोर स्वर में कहा, Forgive me, मुझे क्षमा कीजिएगा. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं है. I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. किस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं? ऐसा कोई कारण भी नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा. You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूं. I am that enemy of yours who swore, it is the past form of swear, SWEAR, means शपथ लेना, to make a serious promise. I am that enemy of yours who swore revenge on you. Revenge, retaliate, RETALIATE, बदला लेना. Because you put my brother to death and seized my property. Seized, to seize means take away, and here past form seized means took by force or took away, जब्त कर लेना. And seized my property. Property means assets, ASSETS, संपत्ति. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उस घायल व्यक्ति ने राजा से कहा, मैं आपका वह शत्रु हूं जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ले रखी थी. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड देकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी. Because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit. और मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी से मिलने गए हैं. And I made up my mind. तभी मैंने made up my mind means determined, निश्चय कर लिया, to kill you, आपको मारने का, on your way home. और तब मैंने निश्चय किया कि आप जब घर लौटेंगे मैं आपका काम तमाम कर दूंगा, अर्थात आपको मार दूंगा. I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. पर दिन बीत गया और आप लौटे नहीं. So I left my hiding place. इसलिए मैंने अपने हाइडिंग प्लेस को छोड़ दिया. हाइडिंग, to keep out of sight. मैं अपने छिपने का स्थान छोड़ दिया. इस कारण मैंने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया, मैं वहां से बाहर निकला. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. और मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और मेरी भेंट आपके अंगरक्षक से हो गई. Who recognized me, जिसने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया. Who recognized me and wounded me, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बचकर भागा. I escaped from him, but I should have died. मैं मर गया होता. If you had not dressed my wounds. यदि आपने आज मेरे घाव की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता.
I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you. मैं आपको मारना चाहता था. I wished to kill you and you have saved my life. और आपने मेरे प्राण बचाए. आपने मेरी रक्षा की. Now, if I live, यदि मैं अब जीवित रहता हूं, if I live, I will serve you as your most faithful servant. तो मैं स्वामी भक्त सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूंगा. And will order my sons to do the same. और अपने बेटों को भी, पुत्रों को भी, सन्स को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा. Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy. Made peace with means compromise, समझौता करना. The king was very happy to have made peace with his enemy. राजा अपने शत्रु से इतनी आसानी से मैत्री हो जाने से बहुत प्रसन्न था, खुश था. So easily, इतनी आसानी से, and to have won him over as a friend, और उसे एक मित्र भी मिल गया था. He not only forgave him, उसने उस व्यक्ति को न केवल क्षमा किया, माफ किया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने उस व्यक्ति को न केवल माफ किया, क्षमा किया, वरन वह यह भी बोला कि वह अपने नौकरों तथा डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा. And he promised to give back the man his property. और उसने उसकी संपत्ति भी, असेट्स को भी वापस करने का वचन दिया. Leaving the wounded man, घायल व्यक्ति को छोड़कर, the king went out of the hut, राजा कुटिया से बाहर निकला, and looked round for the hermit, और उसने सन्यासी को खोजा. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पूर्व उसने एक बार पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की इच्छा की. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया से बाहर निकला तथा उसने सन्यासी को खोजा, हर्मिट को खोजा. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पूर्व उसने एक बार पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की इच्छा की. The hermit was on his knees sowing seeds. Sowing seeds means to scatter seed over land for the purpose of growth. यानी बीज बोता हुआ. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. सन्यासी घुटनों के बल बैठा क्यारियों में जो पिछले दिन ही खोदी गई थी बीज डाल रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग, आई रिक्वेस्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. आपसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, ज्ञानी संत, वाइज मैन. यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड. उस सन्यासी ने, हर्मिट ने कहा राजा से कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है. सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन, वह अब भी बेंडिंग डाउन, झुका हुआ था, टू द ग्राउंड, जमीन की तरफ, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. सन्यासी अभी भी जमीन पर झुका हुआ और राजा जो उसके सामने खड़ा था उसकी ओर दृष्टि उठाए हुए बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है. द किंग सेड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल गया, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा,
क्या आप देख नहीं रहे हैं? सन्यासी बोला, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, पिटीड टुक पिटी ऑन, दया करना, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. उस सन्यासी ने कहा कि यदि आप कल मेरी दुर्बलता पर, मेरी वीकनेस पर दया नहीं दिखाई होती और मेरी बेड्स क्यारियां नहीं खोदी होती तो आप यहां से चले गए होते. Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. फिर उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता, फिर आप यही इच्छा करते कि आप यहीं रहते तो बच जाते. So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय था उस समय आपके लिए वो समय था जब आप डिगिंग द बेड्स, जब आप बेड्स की खुदाई कर रहे थे, क्यारियां बना रहे थे. एंड I was the most important man and to do me good was your most important business. Business, work, कार्य. And I was the most important man, और उस समय आपके लिए मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And to do me good was your most important business, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना आपका उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारी ओर भागकर आया, the most important time was when you were caring for him. Caring for, looking after, देखभाल करना. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर भागकर आया तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप घायल की मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वह आपसे शांति मैत्री करने से पूर्व ही मर गया होता. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. आफ्टरवर्ड्स, व्हेन द मैन रैन टू अस, और बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर भागकर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड्स, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. यदि आप उसके घाव पर मरहम पट्टी न किए होते तो वह व्यक्ति बिना आपसे शांति समझौता किए ही मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय वह व्यक्ति आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो काम आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. नाउ प्रेजेंट मोमेंट, अभी. तो याद रखो कि एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान यानी प्रेजेंट. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही समय है जब आप कुछ कर सकने की स्थिति में होते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. पर्टिकुलर, certain moment. The most necessary person is the person you are with
एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो आपके साथ एक विशेष क्षण में होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि यह बात किसी को जानकारी में नहीं होती कि भविष्य में क्या होगा। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम लोग क्या किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे अथवा नहीं, यह बात भी निश्चित नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की सहायता करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। पर्पज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की सहायता करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है।